Hello students, good morning. Today now I am going to explain you chapter 7 conservation of plant and animal. Conservation means किसी भी चीज को बचाना कंजर्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से सेव किया जाए या उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए या बचाया जाए। We saw in class 7 that Paheli and Buzo had visited for the forest along with the Professor Ahmad and Tibu. They were eager to share their experience with their classmates or other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some other had heard about Kanziranga National Park, Lok Chau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere, रिजर्वायर एंड टाइगर रिजर्व्स etc. तो अपने लास्ट ईयर जो क्लास 7 थी उसमें पहले और बुजुर्ग दोनों गए थे फॉरेस्ट में प्रोफेसर अहमद के साथ, अहमद और टिबू के साथ, जो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी उसको अपने क्लासमेट्स के बारे में शेयर करने में ईगर थे। तो पूरे चैप्टर में वहाँ पे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इन सेंचुरीज के बारे में, सब अलग अलग सेंचुरीज में किस टाइप्स के एनिमल्स है, किस टाइप से क्या है, किस टाइप का वहाँ का फॉरेस्ट एरिया है, ये सारा हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट में ये सारे एनिमल जो फॉरेस्ट एरिया है वहीं पे हैं, यानी कि पूरे उन सब के लिए फॉरेस्ट होना जरूरी है, कांजी सेंचुरी वगैरह ये सब है। तो ये सब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। तो हमारा टॉपिक है यहाँ फॉरेस्टेशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे है डिफॉरेस्टेशन इन कॉजेज। तो लेकिन कंटिन्यू फॉरेस्ट को काटा जा रहा है तो उस वजह से डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, मतलब फॉरेस्ट को हटाना या फॉरेस्ट को कंटिन्यूस किसी वजह से काट देना या किसी काम की वजह से क्लियर करते जाना, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी कॉजेज क्या है, क्या रीजन है डिफॉरेस्टेशन के और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, इसका डिफाइन क्या है वो हम पढ़ेंगे। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ के ऊपर बहुत सारी वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स रहते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड टुडे। अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे ये बहुत मतलब वैरायटी के एनिमल्स हैं, ये सारी प्रकृति में रहने जरूरी है। प्रकृति को कंटिन्यू चलाने के लिए, ये मैनकाइंड्स के लिए सर्वाइव करने के लिए ये सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो ये सारे एनिमल्स हमारे नेचर में होना जरूरी है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनसे अगर कोई जैसे कि फूड चेन वगैरह के बारे में आपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा, किसी भी चेन के टूट जाने से तो पूरा एटमॉस्फेयर या हमारा पूरा नेचर डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, इनको सर्वाइव के लिए आजकल क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को कंटिन्यू हटाया जा रहा है, मतलब कटिंग किए जा रहे हैं ट्रीज वगैरह। तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटकर जंगल फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, तो इनको रहने की जगह कम होती जा रही है। वी नाउ दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग अ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। अब यहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनके रहने की जगह कम होती जा रही है, फॉरेस्ट को कंटिन्यू काट दिया जा रहा है, पेड़ को हटा दिया जा रहा है, क्लियर कर दिया जा रहा है। तो जो जंगल में रहते हैं वो प्राणी इस तरह के एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते हैं, तो इनकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो रही है सर्वाइव करने में। यूजिंग दैट लैंड्स फॉर अदर पर्पज, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो। ट्रीज किस वजह से काटे जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए, कुछ पर्पज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए लैंड को एक जैसा किया जा रहा है, प्रोक्योरिंग। फिर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स आजकल बहुत सारी जैसे कि पब्लिक कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से बिल्डिंग्स हाउसेज और फैक्ट्रीज जो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से बिल्डिंग हाउसेज और फैक्ट्रीज बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती जा रही है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फ्यूल वगैरह भी ज़्यादा चाहिए और फर्नीचर वगैरह भी, तो इसके लिए भी लकड़ी को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। सम नेचुरल कॉजेज, कुछ नेचुरल कॉजेज भी है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। आर फॉरेस्ट ट्रीज एंड some natural causes of forestation are forest fires and severe drought.
कभी कभी क्या होती है, जंगलों में आग लग जाती है नेचुरली, डिफोरेस्टेशन किया नहीं जा रहा है, फिर भी वहाँ पे आग लगने से बहुत सारे ट्रीज वगैरह जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे लैंड साफ हो जाता है, और कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे पेड़ पौधे बह जाते हैं, तो उस वजह से भी डिफोरेस्टेशन होता है। तो डिफोरेस्टेशन के ये कुछ कारण दिए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं डिफोरेस्टेशन के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, वो है, पहले बुझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड pollution's level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Ground levels also get lowered. They know that the deforestation disturbs balance in the nature. They were told, Professor Ahmad, that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will be decreases. तो क्या होगा कि यहाँ पे पहली और वो जो कॉन्सिक्वेंस के बारे में बातें करें कि यहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ या क्या क्या तकलीफें हो सकती है, इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वो जो लास्ट ईयर पढ़े थे चैप्टर में, जिसको रिमेम्बर कर रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ जाएगा अर्थ का, और डिफोरेस्टेशन की वजह से एक्चुअली प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो अपने रेस्पिरेशन में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उस वजह से क्या होगा, या एक्चुअली रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को टैग करते हैं, तो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। अगर प्लांट कम हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रह जाएगी, उस वजह से क्या होगा, यहाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ने से साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा अर्थ का। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और वाटर लेवल जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे। देन आउट डेट द डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। तो वो जानते हैं कि डिफोरेस्टेशन की वजह से पूरी नेचर में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। दे वर टोल्ड प्रोफेसर अहमद, उन्होंने प्रोफेसर अहमद से कहा दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज rainfall and the fertility of the soil will decreases। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू ट्रीज काटे जाएंगे तो ट्रीज बारिश लाने में मदद करते हैं, तो बारिश कम होगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। मोreover देयर विल बी इंक्रीज चेंजेस इन नेचर क्लेमेटीज। तो नेचर क्लेमिटीज जो बाढ़ आना, फ्लड, ड्रॉट, ये सारे क्लेमिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रिकॉल दैट द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए प्लांट के लिए जरूरी है, वो इसको टैग करते हैं अंदर और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में यूज करते हैं। फेवर ट्रीज वुड मीन्स दैट द लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप। अगर ट्रीज कम होंगी तो प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी कम यूज होगी। इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली क्या करती है, जो अर्थ पे हीट रेज आती है उसको ट्रैप करके अर्थ पे रहने देती है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उतनी ज़्यादा हीट यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप हो जाएगी तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। और जो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड में रिड्यूस रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल कम होगा। दिस कुड कॉजेज ड्रॉट्स, और इस वजह से यहाँ पे सूखा, ये ड्रॉट हो जाएगा। अब दूसरा है डिफॉरेस्टेशन is the major cause which leads to the changes in the soil property। डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी जो होती है वो प्लांटेशन और वेजिटेशन की वजह से उसमें चेंजेस आता है, इफेक्ट होता है। अगर उसमें वेजिटेशन और प्लांटेशन कम होगा तो वो कंटिन्यू सूखती जाएगी और बिल्कुल वैसी ड्रॉट, वहाँ पे ड्रॉट जैसा हो जाएगा। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्री किस तरह से सॉइल इरोजन को बचाते हैं, ये हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं कि जितने ज़्यादा ट्री होंगे तो वहाँ सॉइल इरोजन कम होगा। फेवर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर ट्री कम होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा तो क्या, ऊपर की लेयर जो अच्छी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो क्या बहकर चली जाएगी।
रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉयल एक्सपोज द लोअर। अगर टॉप लेयर वहां से बह जाएगी तो नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाएगी। हार्ड एंड रॉकी लेयर, जो कि हार्ड और रॉकी होती है। दिस सॉयल हैज लेस ह्यूमिड एंड इज लेस फर्टाइल। यह सॉयल कम ह्यूमिड और कम ही फर्टाइल होती है, यानी कि सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो प्लांट पैदा होना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे फर्टाइल लैंड पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब है डिफोरेस्टेशन की वजह से और क्या होता है। डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉयल। डिफोरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉयल की होती है वो भी कम हो जाती है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल सरफेस इनटू द ग्राउंड, जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी कि अंदर पानी जाना कम हो जाता है। सो देयर आर फ्लड्स, उस वजह से वहाँ पे बाढ़ आना शुरू हो जाती है। दिस अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर इटीसी, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर होता है उसमें भी कमी हो जाती है, वहाँ पे नहीं रहता है। आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन की वजह से वो भी चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे प्लांट ग्रो करना कम हो जाते हैं। वी हैव स्टडी इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, वी फेल शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यूस कटिंग ट्रीज। अब यहाँ पे कंटिन्यू डिफोरेस्टेशन होगा, कंटिन्यू ट्री को काटते रहेंगे। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में कि हमको ट्री से बहुत सारी थिंग्स मिलती है, जैसे कि गोंद, लाख, फर्नीचर के लिए लकड़ी वगैरह, अलग अलग टाइप्स की लकड़ी, फ्यूल के लिए लकड़ी, और भी मैनी थिंग्स होती है जो हमको प्लांट वगैरह से प्राप्त होती है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है। अगर कंटिन्यू ट्री कटिंग होती रही तो हमको वो सारी चीज़ें प्राप्त होना हमको कम प्राप्त होगी, उसकी कमी हो जाएगी, तो इन सब की शॉर्टेज हो जाएगी और हमको ये बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का मोटिव क्या है कि हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट को बचाना है। किस तरह से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स वगैरह को बचाव करना, तभी हमारी प्रकृति पूरी बैलेंस रहेगी, हमारा नेचर पूरा बैलेंस रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जो मैं कल आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।